अपने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन में अच्छा स्कोप है। वैसे तो पूरे विश्व में शहद की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपने पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वनस्पतियों पेड़ पौधों से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण, औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होने के कारण शहद की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शहद की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाई मेडिसिनल वैल्यू होने के कारण पहाड़ का शहद प्लेन्स के शहद की तुलना में हज़ारों गुना अच्छा माना जाता है। आइए दिखाते हैं आपको अपने पहाड़ में शहद कैसे निकालते हैं। अपने पहाड़ की मधुमक्खियों को एपिस इंडिका कहा जाता है, जबकि प्लेन्स में दूसरी वैरायटी होती है। पूरे भारत में प्लेन्स से उत्पादित होने वाला शहद ही बिकता है। पहाड़ के शहद का तो प्रोडक्शन इतना कम है कि ये कहीं मार्केट में आ ही नहीं पाता, किसानों के घरों से ही बिक जाता है। रामायण में आप लोगों ने सुना होगा, जब लक्ष्मण को चोट लग जाती है तो हनुमान जी इसी हिमालय में आते हैं संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। तो यहाँ पहाड़ों में इसी संजीवनी के प्लांट से बना हुआ ये शहद है, जिसकी अमृत वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्लेन्स में तो शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल मोम सीड डाली जाती है। ये जो छत्ता दिख रहा है आपको, ये नेचुरल छत्ता है, मधुमक्खियों के द्वारा खुद बनाया गया छत्ता है। ये नेचुरल मोम सीड की वैल्यू शहद से भी कई गुना ज़्यादा होती है। ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स, जिनको घुटनों में दर्द होता है, हाथ पाँव में दर्द होता है, उनके लिए एक मेडिसिन मानी जाती है। जनरली कोई भी आदमी मधुमक्खी के छत्ते के पास जाने से ही डरता है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जैसे हैंड ग्लव्स, और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए एक स्पेशल टोपी आती है, जिसे पहनकर मधुमक्खी के छत्ते के पास जाते हैं और इसमें काम करते हैं। एक चाकू और एक प्लेट चाहिए जिसमें हम शहद रखते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते को आराम से चाकू से काटते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में जब हम काम करते हैं तो हमने एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि हम कोई भी काम बहुत आराम से और स्लो मोशन में करते हैं, ताकि मधुमक्खियाँ बिगड़े ना। मधुमक्खी के छत्ते को जितने प्यार से हम डील करते हैं, जितने प्यार से हम काम करते हैं इसमें, तो मधुमक्खियाँ उतना सपोर्ट करती हैं और उतना कम एग्रेसिव मोड में रहती हैं। अगर हम बहुत स्पीड दिखाएंगे, तेज़ी दिखाएंगे, तो फिर मधुमक्खियाँ एग्रेसिव मोड में आ जाती हैं और तब काटना शुरू करती हैं। ये निकल आई हमारी पूरी मोम सीड, जो शहद से भरी हुई है। लगभग इसका वेट अभी मैं देख रहा हूँ 1 किलो के आसपास है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अपने पहाड़ में सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको 1 या 2 मधुमक्खियाँ काटती हैं तो ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। 1 या 2 मधुमक्खियों का काटना एक वैक्सीन की तरह हमारे बॉडी में काम करता है और हमारी अंदर की बीमारियों को ख़त्म करता है। लेकिन कभी ज़्यादा संख्या में हमारी बॉडी में मधुमक्खियाँ काट देती हैं तो तब प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे तो एक दिन में 20-25 मधुमक्खियों ने भी काटा है। कुछ नहीं होता है, तीसरे दिन में हमारी बॉडी में स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। छत्ते को काटने से पहले उसमें से मधुमक्खियों को भगाना पड़ता है, तो उसके लिए हम धुआं लगाते हैं। धुआं लगाकर मधुमक्खियाँ अपने आप छत्ते से दूर हो जाती हैं। धुआं लगाने की ये प्रोसेस भी बहुत स्मूथली करनी पड़ती है, ताकि मधुमक्खियाँ डैमेज ना हों, आराम से छत्ते को छोड़ दें। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के पास ही जाने से डरते हैं, छत्ते को हाथ लगाना तो दूर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य जीवन जब से शुरू हुआ है, आदिकाल से ही पहाड़ों में ऐसे शहद निकालते हैं, और आदिकाल से ही ह्यूमन बीइंग और हनी बी का आपस में रिलेशन रहा है। पुराने घरों में तो मधुमक्खी के जाले तक बनाए जाते थे, ताकि मधुमक्खियाँ आराम से घर में रहें और शहद भी बनाएं और अपना पालन पोषण भी करें। अपने पहाड़ के दूर दूर जंगलों में, उतने ऊंची ऊंची चोटियों में जो पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ से शहद चुरा करके ये मधुमक्खियाँ लाई हैं। सोचो इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ये शहद देख के आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये शहद दुनिया के किसी भी मार्केट में नहीं मिलता है। अगर इसे आप लोग खाना चाहते हैं तो अपने पहाड़ के दूर दराज गाँव में अपने लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा और इस शहद को मंगाना पड़ेगा स्पेशली, तभी आप लोग इसका मज़ा ले सकते हैं। तो अपने गांव से जुड़िए और आप लोग भी शहद का एंजॉय कीजिए।